नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं ससुरमणुसिन्धुवन्दितं दोद्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ो। अब वय विशिष्ट की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 12 अनुशीलन में बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकल्पता का अभाव होने से तथा यौवनोद्रेक की विक्रिया से रहित बुद्धि होने से जो वय विशिष्ट है, वय विशिष्ट है अर्थात उम्र में विशिष्ट है। अब तीन बातें ली हैं। मनुष्य की तीन रूप हैं, बचपना, जवानी और वृद्धापना। लेकिन आचार्य कैसे हैं कि तीनों प्रकार के दोषों से रहित है। इसका नाम है वय विशिष्ट। अब आचार्य कैसे होने चाहिए? बराबरी के मेरे दोस्त बन गए। अरे आप मित्र नहीं हो। अभी एक व्यक्ति थे ना, उनके बचपन का मित्र मिला तो आचार्य को उन्होंने गोद में उठा लिया, नाचने लगे। अरे आचार्य को गोद में कैसे उठा लिया आपने? उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई ऐसी? तब तीनों की बात देखी मैंने। गुरु बनना तब शोभा देता है जब मनुष्य की बचपना ना हो, जवानी का उद्रेक ना हो और वृद्धावस्था की बुद्धि विकल्पता ना हो। तीनों में अंतर है। बचपन कैसा होता है? चंचलता वाला होता है। बचपन में चंचलता होती है। चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात। तुमने देखा बच्चे छोटे छोटे कैसे होते? जरा मुंह में उंगली दे देंगे, जल्दी इधर देखेंगे, जल्दी इधर देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे झटपट देखने लगती, जल्दी बोलने लगते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे जरा में चिढ़ जाते हैं, हमें चिढ़ा रहे थे। अब सोचो गुरु कैसे होने चाहिए कि बचपने के विकल्पता से रहित होने चाहिए। बचपना से रहित होने, आप गड़दर हो, चलते फिरते सिद्ध हो, आप गुरु बने। किससे दीक्षा लेना? किससे दीक्षा लेना? आजकल परंपरा चल गई ना, दो मिजाज भेंट करेंगे तो गले लगेंगे। गले लगाने की क्या जरूरत है? अधिक गुण वाले शांत बैठे रहेंगे, कम गुण वाले आके प्रणाम करेंगे। जी हमारी परंपरा है। माने ऐसे ऐसे माने काम होते हैं कि गुरु खुद अगवानी कर रहे शिष्य की। देखो गुरु की महानता, अपने शिष्य की अगवानी कर रहे, उसे गले लगा रहे। ये क्या है?
ये सब दोष कहलाती है, अच्छा नहीं कहलाती। फिर समझ लो आप लौकिक मर्यादाओं से ऊपर अलौकिक मर्यादाओं के धनी हो। बहुत सारे दोष होते हैं, उनकी चर्चा कहां तक करेंगे अपन वर्तमान में। लेकिन कैसे गुरु होने चाहिए जिनको हम प्रणत होंगे, जिनसे हम अनुग्रहित होंगे, उन्हें देख करके हमें उन जैसा बनने का मन करे। जे नहीं जी तो इसके लिए पढ़ना हो आप, गुरु की गुरुता ले लेना और पढ़ना, गुरु की गुरुता, शिष्य की शिष्यता, ये दोनों ही चैप्टर पढ़ने लाएंगे, गुरु की गुरुता और शिष्य की शिष्यता। गुरु अच्छा व्यवहार भी करें, लघुतापूर्वक भी व्यवहार करें, तो भी शिष्य को कभी भी उन्हें मित्र नहीं समझना चाहिए। मित्र समझना मतलब हंसी मजाक करने लगे, और महाराज आपके तो ठाठ हैं, अरे ऐसे कैसे बोले? तब शिष्य गुरु से ऐसे बोलेगा? हंसी मजाक का प्रसंग नहीं होना चाहिए। हेडमास्टर होते हैं स्कूल में, देखा है आपने? हेडमास्टर आया तो बच्चे साथ चुप। गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो उनमें बालकत्व बालक बनेगी और वृद्धत्व वृद्ध बनेगी, बुद्धि सटिया जाती है, कैसी बोल रहा कैसी कहने लगते हैं, शुद्ध बोध नहीं रहती है। तो ये गुरु का जीवन नहीं होता नहीं है। तीन का साथ चौकड़ी का वाह होता है तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये लक्षण बनाया गुरुओं के वय विशिष्ट का। गुरुदेव श्री 90 साल के हो गए थे, लेकिन उनमें वो दोष नहीं आए, वृद्धापन के दोष, भूलने के दोष, कुछ कह रहे चंचल हो जाएं, ऐसा उनके दोष नहीं हुआ, वय विशिष्ट से हो। यौवन युवा अवस्था में शरीर में तो दशा होती है उदय प्रमाण, शरीर जैसा होता है वैसा होता है, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं होती वैसी, विक्रिया से रहित बुद्धि। भाषा देखो क्या लिखा है इसमें, विक्रिया से रहित बुद्धि। बुद्धि शांत होती है। शरीर तो जवान है तो जवान ही होगा, परिणमन जैसा होगा वैसा ही होगा, लेकिन उनकी बुद्धि विक्रिया से रहित होती है, मैंने खोटी क्रियाओं से शून्य होती है, चेष्टाओं से, खोटी क्रियाओं की चेष्टाओं शून्य होती है। ऐसे नहीं जवानी है तो मन चंचल हो जाए, कर्म के उदय में वचन चंचल हो जाए, काया चंचल हो जाए, ऐसा नहीं। युवाओं के जो दोष दिखते हैं ना, ऐसे नहीं होती, कहना है। इसका मतलब तीनों ही अवस्थाओं के दोष उनमें नहीं होने चाहिए। बच्चे जैसे चंचल नहीं हो गए, जरा में चलते हैं, जरा में दौड़ने लगे। मेरा जल्दी जल्दी नहीं चलती, दौड़ दौड़ के। बच्चे होते जरा में चंचल होकर चलने लगते हैं, जरा में एकदम दौड़ के उठने लगते हैं, बैठने लगते हैं, ऐसे मोहित। यदि आप साधु बन गए तो नहीं करेंगे ऐसे। तो ये वय विशिष्ट है, समझ में आ गया? उनके दोषों से रहित है। उद्रेक माने जैसे जवानी का तीव्र उदय होता है, शरीर की चेष्टाएं होती है, मन वचन काय होती है, उसको उद्रेक कहते हैं। माने यौवन की तीव्रता, शारीरिक चेष्टाओं की तीव्रता होती है, उससे रहित बुद्धि वाले होते हैं। और यथोक्त माने जैसा कहा गया है जिनागम में, ऐसे श्रामण्य का आचरण न कराने संबंधी पूर्व से दोषों को पूर्णतः नष्ट कर देने से प्रायश्चित आदि के लिए मोक्षों के द्वारा जिनका बहुत आश्रय लिया जाता है। हाँ, ऐसे वय विशिष्ट लगेगा। यदि आप मोक्ष मार्ग में आते जाओगे तो वे दोष मिटते जाएंगे। मिथ्यात्व की दशा में होने वाली दोष सम्यक्त होने पर मिटती जाती है।
इसीलिए इनको टोका जाता है, इन बातों पर टोका जाता है। भाई धीरे चलो, जल्दी मत करो, धीरे बोलो, सोच के बोलो। जे कहलाते हैं जल्दी में कुछ भी कहे, फिर बाद में पछताते हमने क्या कह दिया। सोच के बोलो, धीरे बोलो, समझ के बोलो। जैसे राहुल गांधी बोलता है तब जरा में उपवास होने लगता है उसका, उपवास होने लगता है। तो सोच समझ के बोलो। आपने देखा है जो व्यक्ति सरकार में नहीं होता, मंत्री प्रधानमंत्री वगैरह, वो बहुत बोलता है। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी का कितना कम बोलती है। क्यों? कि जब उस पद पर जाते हैं तो जिम्मेदारी होती है। सामने वाला विपक्षी वाला कुछ भी गलत, विपक्ष वाला कुछ गलत बोल देगा तो वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपका स्टेटमेंट तो देश के लिए जिम्मेदार है। इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे जब गुरु बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। पंडित साहब को देखो, कभी कोई बात पूछोगे तो सुन के रह जाएंगे, विचार करके फिर प्रवचन में बताएंगे, बाद में बता देंगे, अलग से बताएंगे। लेकिन हो सकता है तत्काल में कुछ ना कहें, माने क्योंकि हमारी एक बात का उत्तर स्वच्छता में जा सकता है। जल्दबाजी में हाँ ऐसे कर लो, जैसे कई बार तुम लोग बोलते थे किसी को, खा लो कोई बात, ये कुछ भी कर लो, तो जल्दी नहीं। पंडित साहब को हम कोई भी दोष बताएं और पहली दृष्टि से वो सही भी लगता हो, मैंने गलत नहीं लग रहा हो, तो वे हाँ या ना नहीं कहेंगे। वे खोजते रहेंगे कि आगम में ऐसा कौन सा दोष हुआ जिसकी वजह से ये गलती हुई। ये कारिका थी, बताया था शायद पहले, ये कारिका थी, उनके कांच, पैर में कांच घुस गया जयपुर में। वो क्या है, पहाड़ी चूलगिरी, हाँ। तो खून निकल रहा है, तो आचार्य श्री के पास आए, शिव सागर जी के पास। महाराज जी पैर में खून निकल रहा है, कांच लग गया। उन्होंने कहा 3 दिन का उपवास करो। हमें भी बड़ा अटपटा लगा, और जो वहां पर विद्वान बैठे थे उन्हें भी बड़ा अटपटा लगा। जी क्या है, कोई दुखी आदमी आए, कांच लग जाए और खून निकल रहा हो, अरे कैसे लग गया, पट्टी बांधो, कांच निकला कि नहीं निकला, ऐसे पूछना चाहिए। तो कुछ नहीं पूछा, 3 दिन का उपवास, और चुपचाप चली गई। कांच निकालवाना तो हम क्या कहें, कोई भी निकाल देगा, पट्टी तो हर कोई बांध देगा। 3 दिन का उपवास बोला, 1 सेकंड में वो चली गई। तो विद्वानों ने पूछा कि महाराज उन्हें कांच लग गया था, तो आप वो तो कुछ कहती सहानुभूति, आपने सीधे 3 दिन का उपवास कह दिया। बोले कांच लग गए, हमें इसकी चिंता नहीं है, हमें ईरिया समिति की चिंता है। ईरिया समिति से चले होते तो कांच लग कैसे जाता, समझ गए? इसे 3 दिन का उपवास करो, प्रायश्चित। ईरिया समिति देख के चलो, जल्दी मत चलो। कौन कह रहा है जल्दी चलो, कांच लग कैसे गया? और ऐसे दूरगामी सोच होनी चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। युवा लोग भावुक होते, आचार्य भावुक नहीं होते, सोच समझ के गंभीरता से निर्णय लेते हैं। दुनिया को क्या लगेगा ये नहीं सोचते, इस आत्मा का हित कैसे हो ये सोचते।
तो जो जो अभी दोस्त तो बहुत हैं, हम वैसे दोस्त कहेंगे नेगेटिव में तो बहुत निकलेंगे, युवाओं के दोस्त बहुत हैं, आगे पीछे नहीं सोच पाते, युवा लोग आगे पीछे नहीं सोच पाते, भावुक होते हैं, एकदम निर्णय ले लेते हैं, हम जा रहे आ रहे, टिकट ले लिया एकदम। इस अब जे गुण तुम्हें जीतना हो तो एक काम करो, 3 दिन तक फाइनल फैसला मत करो, कोई विचार है 3 दिन विचार कोटि में रखो, तो धीरे धीरे आप सही निर्णय लेना सीख जाओगे। 1 सेकंड में कहा ऐसे करो, 1 सेकंड में। आपको पता है कानून बनाने में कितना समय लगता है, रूल्स रेगुलेशन कैसे पास किए जाती है, महीनों की अवधि लग जाती है, कमेटी बिठाई जाती है, फिर वैधानिक समिति बिठाई जाती है, कानून समिति, सलाहकार समिति, सब विचार करते हैं, एक एक अक्षर पे विचार होता है, एक एक शब्द पे विचार होता है। संविधान बनाते हैं तो एक एक शब्द उसका विचार किया जाता है, इसका क्या अर्थ लिया जाएगा, इसका किन किन जैसे बीजेपी कोई कानून बनाती है तो कांग्रेस और मुसलमानों को यही लगता है कि हमारे ऊपर बनाया जाएगा, तो फिर उठाएंगे कि आपने ये शब्द क्यों लिखा है, इसमें इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आप सर्वसामान्य के लिए बनाओ नियम, तो ये सब जैसे एक शब्द ऐसे ही यहां पर होता है, और इसको सीखने की सबसे अच्छा है 3 दिन विचार कोटि में रखो, जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी मत करो मैंने समझ गए, किसी ने तुम्हें डांटा 3 दिन तक उस पर गुस्सा मत हो, शायद बात समझने के लिए 3 दिन लगाओ कम से कम। कई बार तुमने देखा होगा तत्काल में अपन लड़ पड़े, बाद में सोच कहा लगी बेचारे, इतना सा भाव था, अपन जब गलत समझ गए, गलत बोलते चले गए, फिर लड़ाई से बढ़ती चली गई, झगड़ा बढ़ती चला गया, बाद में अपन पछताते हैं, अरे अपन बेकार इतनी सी बात में उलझ गए। मैंने अपने सोच रखा है 3 दिन तक सियादवाद के लिए समय दो, सामने वाले का अभिप्राय समझो, तुम्हारी मन कसाई होगी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखा है तुमने, पहले तुम्हें मम्मी पापा बुरे लगते हैं, डांटने पर, टोकने पर, रोकने पर, तुम तो खाना चाहते हो, खाने नहीं देते, तुम तो चाहते हैं ऐसे करें, मना कर देते नहीं मत जाओ। हर बच्चे को लगता है हमारी भी तो कोई खुशी है, हम भी तो बच्चे हैं, हमें भी तो करना चाहिए, लेकिन माँ बाप समझते हैं क्या होगा। तो जब बचपन और युवावस्था इसमें निर्णय करना बहुत कठिन पड़ते हैं इन चीजों की, तो वय विशिष्ट होने के लिए एक काम करो, ऐसे काम। एक बहुत अच्छा प्रश्न है जम्बू स्वामी चरित में, जैन धर्म की कहानी नंबर भाग 7, ब्रह्मचारी हरिभाई जी ने, ऐसे बिमला बहन जी ने लिखी किताब, कहानी 7वां भाग है, जैन धर्म की कहानियों का 7वां भाग, जम्बू स्वामी का चरित्र है। चारों रानियों चर्चा करती हैं, शादी होती है जम्मू कुमारी, तो रात को चर्चा करते, तो रानी और उनकी जो पत्नियां होती है एक बात कहती हैं, बहुत अच्छी बात कहती है, भावुकता में दीक्षा लेने से जितनी जल्दी उत्थान होता है उससे ज्यादा जल्दी पतन होता है, इसलिए आपको विचार करना चाहिए, आप भावुक होकर दीक्षा मत लो। क्या प्रश्न उठाया पत्नियों ने, भावुक होकर के आप प्रतिज्ञा मत लो, भावुकता में जितनी जल्दी उत्थान होता है उससे जल्दी पतन हो जाता है। जम्मू कुमार ने क्या जवाब दिया, भावुकता को किससे नापोगे आप, शरीर की उम्र से। सम्यक दृष्टि 80 साल का हो, मिथ्या दृष्टि 80-90 साल का हो तो भी वो भावुक हो सकता है, और सम्यक निर्णय करने वाले, सम्यक ज्ञान करने वाले 8 वर्ष का बालक भी मुनि दीक्षा ले सकता है, वो गंभीर है। 8 वर्ष का बालक भी गंभीर हो जाता है, और 100 वर्ष का मिथ्या दृष्टि भी भावुक होता है। शरीर की मत नापो, शरीर से, उसके निर्णय से नापो। पढ़ी नहीं पढ़ी जम्मू स्वामी चरित्र, उठा लेना वहां से, होगी तो लेना, मतलब ऊपर होंगी कहीं ना कहीं होंगी, 7वां भाग पढ़ो, बहुत अच्छा है। रात्रि की जो चर्चा है 14-15 पेज की है, कितने पेज की देख लेना, बहुत विस्तार से प्रश्नोत्तर हुए पत्नी और जम्मू स्वामी के।
समझ गए? तो बचपने से रहित, युवावस्था के दोषों से रहित और वृद्धावस्था की दोषों से रहित विभय विशिष्ट है। तो मैं बताएंगे तो बहुत चर्चा होगी, इसलिए अभी इसको छोड़ते। आगे क्या लिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। और यथोक्त श्रामण्य, यथोक्त श्रामण्य माने जैसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है वैसा मुनिपना। श्रामण्य का मतलब समझ गए? आत्मा की निर्मल दशा, शरीर की दशा नहीं, आत्मा की शुद्ध उपयोग की, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की प्रचुर संवेदन को यह श्रामण्य कहती है। तो यथोक्त माने जैसा मुनिपना भगवान ने कहा, यथोक्त उसका आचरण न कराने संबंधी पौरुषेय दोषों को पूर्णता नष्ट कर देने से। पौरुषेय दोष माने पुरुषार्थ के दोष, उन्हें मिटाने के लिए समर्थ है। क्या लिख रहे हैं? पौरुषेय दोषों को पूर्णता नष्ट कर देने से। पुरुषार्थ संबंधी सारे दोष पूर्णता नष्ट कर दिए उन्होंने। और क्या हो गया? नष्ट कर देने से प्रायश्चित आदि के लिए मुमुक्षुओं के द्वारा जिनका बहुत आश्रय लिया जाता है, ऐसे आचार्य जिनको प्रायश्चित आदि 10 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। आदि क्या करके? प्रायश्चित आदि। उसकी चर्चा पढ़ना हो तो जिन्हें सिद्धांत कोश में पढ़ लेना, प्रायश्चित आदि। बहुधा माने बहुत, हजारों लाखों लोग जिनका शरण लेते हैं, हजारों मुनिराज जिनका शरण लेते हैं। हमारा दोष कहीं मिटेगा तो इन्हीं के पास मिटेगा, हमारी अस्थिरता मिटेगी तो इन्हीं के पास मिटेगी। इनका समाधान एकदम सही होता है, क्योंकि ये दोष रहित हैं तो उन्हीं के पास आएंगे वो। अब कौन नहीं आएंगे और कौन आएंगे, तो उसका एक विशेषण दिया, मुमुक्षु लोग। क्या लिख रहे हैं? बहुधा प्रायश्चित आदि के लिए मोक्षों द्वारा। मोक्षों के द्वारा मतलब अभी आप मोक्षु नहीं हो। मोक्षु किसे कहते हैं? मतलब ठीक है, एक परिभाषा बता दी, आगे बोलो। मतलब भाव क्या समझ में आया? जिन्हें मोह के क्षय की इच्छा है, दर्शन मोह और चारित्र मोह क्षय करने की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, मतलब विकारों का अभाव हुआ तब मोक्ष होगा। तो समस्त विकारों को दूर करने की इच्छा है। 3-4 बार जानबूझ के बोला, जरा फोकस समझो इसका वजन। जिन्हें अस्थिरता अच्छी नहीं लगती, राग अच्छा नहीं लगता, द्वेष अच्छा नहीं लगता, खाने पीने का आकर्षण अच्छा नहीं लगता, प्रशंसा सुनने का रस जैसा नहीं है, वे प्रशंसा सुनने के भाव को मिटा देना चाहते हैं और फिर भी गुरुओं की शरण लेते हैं। इसका नाम है मोक्षियों के द्वारा शरण ली गई। तुम चाहते हो? हमने क्यों कहा तुम मुमुक्षु नहीं हो? बोलो, प्रशंसा सुनने के भाव को मिटाना चाहती हो? बोलो, ऐसे काम करना चाहते जिससे सब खुश हो जाए। मुमुक्षु अच्छी भाषा में बोल रहे, मुमुक्षु जैसे मात्र शुद्ध आत्मा प्रिय है, जो जगत को रिझाने के लिए कुछ नहीं करता। कुछ कहा हमने, जो स्वयं पर रीझता है, स्वयं की शुद्ध आत्मा पर रीझता है, जैसे शुद्ध परिणाम ही अच्छा लगता है, जैसे किसी को रिझाने की इच्छा नहीं होती, उसका नाम मोक्ष हुआ। खोटी भाषा में कह रहे हैं हम, खोटी भाषा में किसी को रिझाना माने वेश्यावृत्ति। बहुत खराब भाषा है। क्या कहा? क्या कहा? किसी को रिझाना मतलब वेश्यावृत्ति। बहुत गंदा शब्द है। क्या मतलब? एक ही उद्देश्य से प्रवचन करो, सबको शुद्धात्मा सुहाए,
सबको नहीं सुहाए तो एक को सुहाए, कोई बात नहीं, एक को सही, एक को प्रसन्न करने के लिए इसे शुद्धात्मा अच्छी लग जाए उसको प्रवचन करो। सारी पब्लिक को मत देखो, 25,000 पब्लिक है, थोड़ा स्थूल प्रवचन कर दो, ये लोग नहीं समझेंगे, अब ये सूक्ष्म बातें तो समझेंगे नहीं द्रव्यानियों की। गुरुदेव जी कहते ऐसा कौन प्राणी है संगी पंचेंद्रिय शुद्धात्मा की बात नहीं समझ सकता। क्या कहा? बताओ, ब्राह्मण मुनि दीक्षा ले लेते हैं आत्मा समझ के, अन्य अन्य हल्की जाति के लोग भी, अजैन भी शुद्धात्मा की बात समझ के सम्यक दर्शन ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। और तुम कह रहे हो जैनियों को भी मत समझाओ। तुम पक्का भरोसा रखो, प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय प्राणी शुद्धात्मा की बात समझने के लायक है। खुश मत करो, खुश करना समझ गए? ये सब दोष हैं, वर्तमान में दिखाई दे जाएंगे आपको। सड़क पे प्रवचन करेंगे तो कहो कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रवचन कर दें, रामायण पे प्रवचन कर दें, गीता पे प्रवचन कर दें, साधु होते हुए भी, और उनकी इतनी प्रशंसा कर दें पूछो मत। बाइबल की प्रशंसा करने लगे, उनको सम्यक दृष्टि ज्ञानी परिणति आती है। ईसा मसीह, ओ वाह, कबीर कैसा पवित्र ज्ञानी पुरुष हुआ। अरे क्या बोल रहे तुम, कुछ तो भी बोल रहे। अब किसी को खुश मत करो, अन्य मतावलंबी को खुश करके जोड़ने की जरूरत नहीं। तुम महावीर भगवान के सिद्धांतों से प्रभावित कर रहे हो या उनके हिंदुओं के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उसकी तरफ जा रहे हो? तुम हो किसके एजेंट? तुम किसके प्रवचन कर रहे हो? जितनी ऐसी बात हो गई कि तुम इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती, क्या क्या कौन कौन सी कंपनी होती है ना? 2 कंपनी अलग अलग है, एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी हो। तो तुम हो किसके एजेंट ये तो बताओ। तुम कांग्रेस के एजेंट हो कि बीजेपी के? बता। कल परसों हुआ ना, गड़बड़ हो गई। कांग्रेस ने गांधी जी के हत्यारे के सपोर्टर को कांग्रेस में ले लिया। अब उदा मच रहा उसका, सबको मौका मिल गया, बीजेपी वालों को भी और कांग्रेसियों को भी, सब उसके अपोज कर रहे हैं कि हम तो कांग्रेस माने गांधी जी की विचारधारा का समर्थक, और वो गॉडसे की पूजा करता था, गांधी जी का विरोधी था पूरे जीवन, और गॉडसे को अभिषेक करता था, गॉडसे की मंदिर पूजा करता था सब। और अब वो इसमें आ गया, कांग्रेस में। तो तुम हो किसके एजेंट, पहले ये तो नक्की करो। तो गांधी जी की पार्टी में आ गए हो, तुम गॉडसे की विचारधारा ला रहे हो। बहुत विरोध चल रहा है, हमें तुम्हें समझाना है इसमें। आचार्यों के मुखारविंद से पुण्य होगा, पंचेंद्रिय विषय सामग्री मिलेगी, पूजा करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, ये उपदेश शोभा नहीं देती। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की जानकारी दे करके धर्म में नहीं लगाते हो। सुनो, तुम भगवान हो, बद्धा भगवान छोने बद्धा भगवान था हो। तुम मनुष्य नहीं हो जो भोगों के लिए जियो। गुरुदेव के प्रवचन सुने तुमने कभी? 45 साल एक भी प्रवचन में नहीं कहा जो अभी हम बता रहे हैं। भगवान की भक्ति करने से अच्छी पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, पैसा मिलता है, माने ऐसा स्वर्ग मिलता है। गुरुदेव ने जब पहली बार बोले तो उनका विरोध इसीलिए हुआ, गुरुदेव का। अज्ञानी लोग विरोध करते। गुरुदेव प्रवचन सुनोगे तुम अचंभे में रह जाओगे। गुरुदेव कहते थे शुद्धात्मा की विराधना का फल है स्वर्ग। शुद्धात्मा की आराधना से स्वर्ग नहीं मिलता। टीका में लिखा है सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण है, तत्वार सूत्र की टीका में। देवगति के कारण है ना, देवगति के कारण, उसमें लिखा है सम्यक तुम च, और सम्यक दर्शन से भी स्वर्ग होता है। बोलो इसका अर्थ क्या करोगे आप?
क्या करो बताओ? केवल गुरुदेव इसका अर्थ खोल पाए कि भाई ये उपचार से कहा है। सम्यक दर्शन तो कर्म के अभाव का कारण है, स्वर्ग बंध का कारण नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ पूर्णता नहीं हुई सम्यक दर्शन की, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं बन पाया। अब स्वर्ग सम्यक दर्शन की पूर्णता नहीं हुई, मन रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई, तो पूर्णता नहीं हुई मतलब जितनी जितनी कसाय रह गई थी उससे स्वर्ग जाता है वो, ऐसा अर्थ किया। रत्नत्रय से स्वर्ग कोई नहीं जाता। सब लिखा है, अच्छा लिखा है, उपचार से लिखा है, आप समझो व्यवहार में उपचार करके लिख देते। समझ में आया? गुरुदेव की सच कहते हैं इतनी महिमा आती है 45 साल के प्रवचन और इतनी रिकॉर्डिंग में एक भी जगह कच्चास नहीं है। क्या मैंने अद्भुत ही पुरुष है। अभी तो अपन लोगों ने चलो नए चक्र पढ़ लिया, उपचार लगा लो, निश्चय व्यवहार लगा लो, उन्हें तो कोई नहीं पढ़ा ही नहीं था। गुरुदेव जो ऐसे अर्थ निकाल रहे थे उस समय भी नए चक्र नहीं पढ़ा था गुरुदेव ने। मतलब जो नए चक्र था वो तो बहुत कठिन होता था, लेकिन अर्थ सही घटाते थे पूरा। इसलिए गुरुदेव की महिमा आती है। ऐसे एक नहीं कितने प्रकरण मिलेंगे तुम्हें, एक नहीं कितने। एक बार भी गुरुदेव ने नहीं कहा ये सेठ ने बहुत दान दिया। अब क्या अचंबा है, अपन तो कहते इन्होंने दान दिया। इस 14 में बने थे, 1 करोड़ की बोली ली थी, बहुत बढ़िया, अपन कहने लगते। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। तुमने सुना है गुरुदेव की प्रवचन? भगवतमल भंडारी बेंगलोर का मंदिर 1 साल में बना दिया, 12 लाख रुपया लगाया, ऐसा मोटा मंदिर बनाया, ऐसे दूर छे। भगवतमल स्वाध्याय करवू જોઈએ, ધૂળ લગાવી ધૂળ મળી જશે। સ્વર્ગ સમજા કાં શું છે, ધૂળ છે। ऐसे एक भी सेठिया की तारीफ नहीं करी। एक भी सेठिया, चाहे हो कुछ हो, कोई हो, साहू जी हो, साहू जी को सब लोग आंखों से देखते थे। आंखों से मतलब आचार्य और साधु लोग, मतलब उसमें ऐसा उल्लास होता है जैसे बहुत बड़ा कोई व्यक्तित्व आया। इसी समय शिखर जी में साहू जी को पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई थी। उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में उनको श्रावक शिरोमणि की उपाधि दी थी आचार्य संघों के द्वारा, ही के संघों द्वारा। क्यों? बहुत सबको ऐसा लगता है खोज कर दो, इन्हें खोज कर दो शिरोमणि। उन्होंने मालूम क्या कहा? मैं इस उपाधि के लायक नहीं हूं। श्रावक शिरोमणि तो एलक महाराज होते हैं। सोनगढ़ से जुड़ने के बाद स्वाध्याय करने का ये फल है। खुश नहीं हो गए, जड़वा के नहीं रख ली घर में श्रावक शिरोमणि। श्रावक शिरोमणि दान शिरोमणि केवली होते हैं। ये है वो, समझ गए? सबको खुश करना, बेसरवृत्ति नहीं है, किसी को खुश मत कर। ऐसे लक्षण पंडित साहब में दिखाई देंगे, किसी को खुश नहीं करते। वे तो ये कहते तुम्हारे बचे हुए दोषों से हमें अच्छे नहीं लगते, तो उन्हें निकालना चाहते। क्या कह रहे, समझ में आया? तुम्हारे इतने गुण है, वो तो है ही तुम्हें, तुम फिर ला रही, तुम अफवाह के ला रहे थे तुम पे नहीं, क्या सोच के तुमने उसका तो सफाई दे दी इसलिए ला रहे थे। फिर ये दोष कहलाते, यही वो बचपन का दोष, जवानी के दोष। एक आचार्य परमेश्वरी प्रवचन करते करते ऐसे खेलने लगे, कैसा लगे? बहुत है। प्रवचन में लिखा है आचार्य परमेष्ठी उपदेश देते समय उनका एक हाथ सीध, उल्टा हाथ ऐसे होना चाहिए। हैं? उपाध्याय आचार्य कोई भी उपाध्याय का ले लो, उपाध्याय उपदेश देते समझाते हैं, लेकिन आचार्य उपदेश देते। आचार्य तो उपाध्याय तो पढ़ाते हैं संगत साधुओं,
एक हाथ ऐसा होना चाहिए, एक हाथ, इससे ज्यादा नहीं उठना चाहिए। वक्ता का, आचार्यों का, गुरुओं का उपदेश देते समय एक हाथ ऐसा होना चाहिए, एक हाथ, इससे ज्यादा नहीं उठना चाहिए। है जी नेतागिरी, जी दोनों हाथ उठा के तो उपदेश देना नहीं चाहिए, दोष माना गया है। इतने हाथ उठे बस, हे भाई, हे भाई, इससे ज्यादा नहीं उठेगा। अब आरी का हो ऐसे हाथ उठ जाए, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अरे कोई क्रांति आंदोलन थोड़ी हो रहा है। तो ये सब इसलिए टोके जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे गुण अच्छे हैं, उसका लाभ तो तुम ले ही रहे हो। हमारी भावना थे बचे हुए दोस्त भी निकल जाए, तुम जल्दी भगवान बन जाओ। पंडित साहब किसी खुश नहीं करते, किसी को भी। और इसलिए लोगों को लगता है इनको व्यवहारिकता नहीं, विद्वानों को, लोगों को ऐसा लगता है पंडित साहब व्यवहारिकता नहीं है, थोड़ी व्यवहारिकता होनी चाहिए। लेकिन हमें उनकी व्यवहारिकता में कमी नहीं लगती, किंचित भी कमी नहीं है। आप उस करुणा को नहीं समझ पाओगे जब तक आप मोक्ष नहीं होगे। मोक्ष का मतलब समझिए, क्या मतलब निकला, दोबारा अर्थ बता दिया हमने। मोक्ष का अर्थ क्या निकला जी? अपने दोषों को मिटाने की इच्छा। मोक्ष मतलब जिसे अपने मोह के दोषों को मिटाने की इच्छा। इसमें अपन एक कौन से ले लिया अभी, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा मिटाना चाहता है, वो ही सच्चे गुरु के पास जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनना चाहता। अब यहां से शिष्य बहुत मिल जाएंगे महाराज। हम गए, 5 आदमी नहीं थे, पर हमारे प्रभाव से वहां 25,000 लोग आने लगे। और इतने अजैन से जैन हो गए, और इतने लोगों ने त्याग ले लिया। इतनी बात क्यों बता रहा है कि गुरु की नजरों में हम चढ़ जाएं, ताकि गुरु हमें प्रवचन करने और प्रभाव में करने को भेजते रहे। वहां की सारी रिपोर्ट दिखा दी उनको, महाराज जी सब आपका ये आशीर्वाद का फल है, जी मायाचारी है, आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ। हमने क्या किया पता है, हमारा नियम, पंडित साहब को हम कभी भी अपनी सफलता नहीं बताते आज तक। हमारी सफलता कोई और बताए, समाज का व्यक्ति आके, वो अच्छा लगेगा। हम बताएंगे ये नीच गोत्र का कारण है। क्या कहा हमने, हम अपने गुण नहीं बताएंगे, हमने क्या क्या किया। पंडित साहब पास जब भी हम गए, हमने अपनी कमियों की लिस्ट लिखी, हर बार कमियों की लिस्ट लेके गए। समझ आए, मोक्षु अपने दोस्त मिटाना चाहते हैं। कौन सा, खराब वाला नहीं, अच्छा वाला। अच्छा माने जैसे तुम अच्छा मानती हो, सब हमारी तारीफ करें। गुरु हमें बार बार भेजते रहे प्रभावना के लिए, हमें मौका मिलता रहे, हम हजारों लाखों लोगों को जोड़ दें। नहीं नहीं, हे प्रभु स्वरूप में समझ आए। इस जनता को सुनाने का भाव कब मिट जाए, प्रभाव न करने का राह कब मिट जाए। आप हमें बचा लो, हमें इस लायक बना दो कि कोई हमारी प्रशंसा नहीं करे, कोई दिखे तक नहीं, और हम अपने स्वरूप में संतुष्ट हैं, इस लायक बना दो। ऐसी भावना से जिनका बहुत आदर किया जाता है, आश्रय लिया जाता है, ऐसे गुरुओं को प्रणत हुआ वो। समझ गए, प्रणत। अब दोष मिटाने में एक नहीं कहा है, सब लगाना। हे प्रभु अभी भी आहार की इच्छा होती है, इच्छा तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन आहार में मीठे की इच्छा होती है। पुराने दिन याद आ जाते हैं, भोगे जो भोग पहले रसगुल्ला खाया था, आज रसगुल्ला दिया था, बड़ा मजा आया, पुरानी बातें याद आ गई। ऐसा लग रहा था एक और दिया ही नहीं उन्होंने, एक ही रसगुल्ला परस के रह गए। तो उन दोषों को मिटाते हैं। आहार चर्या करने के बाद प्रतिदिन गुरु के पास जाके प्रतिकोण करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन दोष होते हैं। क्या दोष होते हैं कि बुद्धिपूर्वक में तो जो बाहर करना पड़ता है वो तो करते ही, लेकिन मन के दोष तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, खुद को ही पता लगेगा। आज लड्डू अच्छा लग गया, वो महिला बड़ी सुंदर लग गई, कैसे मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कुराहट याद आ गई। पढ़ा है आपने, मनोगुप्ती चली गई थी सैनिक चरित में, मनोगुप्ती चली गई थी।
तो चेलना ने 3 उंगलियां दिखाई। तो 4 वो मुनिराज 4 मुनिराज आए थे उनके दरवाजे पे, मतलब पड़गान के लिए, आहारचर्या के लिए, लेकिन चारों चले गए। उनके यहाँ आहार का नहीं हो पाया, दिगंबर मुनिराज का आहार नहीं हो पाया। तो श्रेणिक ने चेलना को कहा, कैसे हैं तेरे गुरु, किसी का भी आहार नहीं हुआ अपने घर, क्यों चले गए, किया क्यों नहीं उन्होंने, जब आहार करना था और तुम पड़गा रहे थे अपन लोग, तो क्यों नहीं आहार किया। चलो उनसे पूछते, खुद ने नहीं बताया, चलो उनसे पूछते। तो कहानियां पढ़ लेना श्रेणी चरित्र में, बड़ी बड़ी है, हम नहीं बता रहे अभी। तो मनोगुप्त की कहानी है। चारों ने कहा कि तुमने 3 उंगली दिखाई थी, इसलिए हम 2 गुप्ती के धारी थे, 1 गुप्ती कम थी इसलिए नहीं आए, और चौथे मुनिराज 3 गुप्ती के धारी थे। तो एक 3 उंगली दिखा क्यों रही है। तो 3 गुप्ती के धारी अवधि ज्ञानी होती। फौरन पता लग गया इनके यहाँ आहार का जो क्षेत्र है, चौका शुद्धि नहीं, इनकी क्षेत्र अशुद्ध है, इसलिए चले गए वापस। मनोगुप्त की कहानी में क्या है, एक दिन एक राजमहल में एक रानी आहार दे रही थी, तो उसके हाथ से गिलास छूट गया, रोटी का कौर छूट गया। जनरली कोई चीज हाथ से छूट जाती है, अपनी नजर भी उसके साथ नीचे जाती है। तो कौर गिरा तो उसके साथ उनकी नजर भी नीचे तक गई। तो रानी की सुंदर अंगूठा को, पैर का सुंदर अंगूठा देख करके उन्हें अपनी पत्नी के अंगूठे की याद आ गई। बस इसलिए उनकी मनोगुप्ती नहीं रही। अब सोचो, दिगंबर मुनिराज आहारचर्या करके आते हैं, गृहस्थों के संसर्ग से भी आते हैं, तो पहले गुरु के पास जाते हैं, प्रभु आज मैं गृहस्थों के निकट गया तो मुझे मन में ऐसे भाव आए, उनके कार्य अच्छे लगे, या उनका खान पान अच्छा लगा, या उनका रूप अच्छा लगा, या उनको धन्य भाग्य लगा, धन्य जी लोग, कैसे पति पत्नी बढ़िया स्वाध्याय करती, कैसे पति पत्नी बढ़िया आराम से रह रहे हैं। कोई भी विकल्प आया तो गुरु को जाके बताइए। अब सोचो, ऐसे गुप्त दोषों को भी मिटाने की जिन्हें इच्छा है, वे ऐसे समर्थ आचार्य की शरण में जाती है। अब उल्टा करो, मोक्षु जाते हैं, संसार इच्छु नहीं जाते। क्या कह रहे, मोक्षु जा रहे हैं, लेकिन मोक्षु संसार इच्छु नहीं जाते। क्या मतलब, जो दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के बाद भी संसार इच्छुक हैं। संसार इच्छुक मतलब अभी तिथि सी बात है, क्या बताने गुरु जी को। अब अपने दोस्त अपने को ही मिटाना है, वे तो मिटाने ही दें, क्यों उनके परिणाम खराब करो, अपन नहीं बता रहे हम। अपने दोस्त अपने अंदर रखो, और यहां से दोस्त तो सबसे ही होते, गुरु को बताने की क्या जरूरत। और वे नाराज हो जाएंगे, कठिन प्रायश्चित दे देंगे, इसलिए बता ही नहीं गया उन्हें। कौन का वर्णन चल रहा है, संसार इच्छुक का। फिर बहुत हम जिंदगी भर हमारी उपेक्षा करेंगे, उनकी नजरों में गिर जाएंगे, हम नहीं बता रहे। एक शब्द में बोलो, एक वाक्य में, एक वाक्य बनाओ बढ़िया। संसार इच्छुक किसे कहते हैं, हाँ, जिसे अपने दोष मिटाने की इच्छा नहीं है, अर्थात छिपाता है, जो अपने दोष को छिपाता है। आपको पता है, ये 1000 वर्ष के उपवास कर ले, करोड़ों 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 तप कर ले वे, लेकिन ये अनंत भावों को बढ़ाता है। और हमारा जीवन अच्छा है, औरों से तो अच्छे हैं हम, ऐसे दोस्त तो सबसे ही होते हैं। जे का कर नहीं रहे, जे भी तो सब दोस्त कर रहे, जे का नहीं बता रहे, हमें हम क्यों बताएं, इन्हें भी तो बताना चाहिए अपने दोस्त। इस संसार इच्छु करोड़ों व्रत उपवास करके भी, आनंद जन्म धारण करके भी मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि अपने दोषों को छिपा रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में दोष छिपाना सबसे बड़ा अपराध है। आप रास्ता मत निकालो, गुरु जी पे दया मत करो, तुम गुरु पे दया करने लायक नहीं हो, उनके परिणाम बिगड़ जाएंगे, उन्हें गुस्सा आ जाएगा, उन्हें बदनामी हो जाएगी,
हम तो उन्हें बचा रहे। गुरु शिष्य के दोषों का उपगमन करता है, शिष्य गुरु के उपगमन थोड़ी करता है। जरूरत पड़ जाए तो करता भी, कभी कदाचित जरूर पड़े। वैसे समर्थ गुरु के तुम क्या दोष छिपाओगे? तुम क्या छिपाओगे 3 का 7 चौकड़ी हवा वालों के दोष? गुरु तुम्हारे दोष मिटाते हैं, उपगमन पूरा स्थितिकरण छिपाते हैं और मिटाते हैं। क्या कहा? छिपाते हैं और मिटाते हैं। अज्ञानी छिपाते छिपाते हैं, मिटाते नहीं है। क्या क्या गए हम जल्दी से? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर हुआ? अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया, घबरा के मत बोलो, बहुत आराम से बोलो, बोलो। बढ़िया, सही बोला। अरे गुरु छिपाते भी हैं और मिटाते भी हैं। छिपाते माने औरों से नहीं कहते, तुम्हारे दोस्त अन्य से नहीं कहते, लेकिन तुम्हें तुम्हारे दोस्त याद करा करा के मिटाते हैं। भैया हमने एक बार भाई साहब बता कहा हमारे पीछे ही पड़ गए, हमें बुरा लगता है, बार 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 बार। अरे लेकिन भी छिपा के मिटाते हैं, तुम्हारे दोस्त दूसरा थोड़ी कहते हैं। समझ गए छिपाने मिटाने का अंतर? अज्ञानी दोस्त छिपाती छिपाती, आगम विरुद्ध आचरण करने पर भी, आगम विरुद्ध आचरण करने पर भी, और गुरु ने शिष्य को कुछ नहीं कहा, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? गुरु का इससे बड़ा अपराध क्या होगा? हम तो पंडित साहब की बात कहते हैं, हम कोई गुरु नहीं कहते, हम अभी तक किसी गुरु नहीं, हमारी तो साधारण बात चल है, करुणा है, इसलिए हम तुम्हें रखते हैं, बुलाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम गुरुपना नहीं लेते। क्योंकि गुरु लेने के बाद बहुत बड़े बड़े दोष लगते हैं। गुरु बनने के बाद बहुत बड़े बड़े दोष लगते हैं। कैसे? अपने गुरु बनना सरल लगता है, आपको कभी बताऊंगा गुरु बनना बहुत कठिन है। साधारण बात चल रही है, वो एक अलग चीज है, गुरु नहीं बनते। क्यों? अब शिष्य ने दोष किए, लेकिन वो लाखों फॉलोअर तैयार कर लिया उसे, तो गुरु ने उसके दोस्त कहना बंद कर दिए। अभी हम कह देंगे चला जाएगा, इससे करोड़ों रुपए की इनकम हो जाती है अपने क्षेत्र को। अब इतने बड़ी स्कूल चल जाती है, और ये मेरी इतनी जय जयकार कर रहा है, 1 करोड़ फॉलोअर मेरी जय जयकार हो रही है। अब शिष्य के दोस्त कहना बंद कर दिए, गुरु अनंत पाप कर रहे, अनंत पाप, छोटा मोटा पाप नहीं हो रहा। और इसकी कोई कीमत नहीं, नग्न रहने की, व्रत उपवास करने की, तपस्या करने की, केस लॉन्च करने की कोई कीमत नहीं है। क्या बढ़िया लिखा है, यथोक्त श्रामण्य। भाषा देखो, केवल इतने कह देते, प्रायश्चित आदि देती। गुरु का काम क्या है? सीधे बैठ, गुरु का काम प्रायश्चित देना है, तक कह देते। बहुत सारे लोग उनके पास आके प्रायश्चित लेते हैं, ऐसा कह देते। एक एक विशेषण देखो आप, यथोक्त श्रामण्य को पालन कराने में समर्थ है, अर्थात सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए श्रामण्य को पलवाने में समर्थ है। पौरु से मन उनके पुरुषार्थ संबंधी सारे दोष मिट गए। समझ में आया कुछ? जो स्वयं के दोष मिटते ना, वो ही मिटा सकता है। और बेटा इतना तो होते, हमसे भी ऐसी गलती हो रही, तुम भी ऐसी करो। स्वयं के दोष मिटे होंगे पौरुष से संबंधित, तब दूसरों को समझाएंगे। दृष्टांत याद करो, गांधी जी गुजराती थे तो गुड़ खाते थे। गुजराती लोग गुड़ खाते हैं, भोजन में भी गुड़ खाते हैं, दाल में भी गुड़ खाते हैं, कड़ी में भी गुड़ खाते हैं, सब जगह गुड़ खाते हैं, माने गुड़ चलता है। अब अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक महिला अपने बच्चे को लेके आई, 8 साल के बच्चे को कि बापूजी इस बच्चे से कहो कि गुड़ नहीं खाया करे। बाबूजी बोला अगले सप्ताह आना, अगले सप्ताह आ जाना। अब महिला क्या कर सकती थी? बाबूजी के सामने कुछ कह थोड़ी सकती थी, चली गई बच्चे को लेकर। और 1 सप्ताह बाद फिर आई। बापूजी ने उस बच्चे से कहा बेटे गुड़ मत खाया करो, तो बच्चे ने फौरन चरण छू के अच्छा नहीं खाए। तो महिला को बड़ा बोला, जी बात हम उस दिन कहते थे।
बच्चे ने एक झटके में मान लिया आपकी बात। यही बात उस दिन कह रहे थे गांधी जी, बिल्कुल उस बच्चे के सामने बोली। उस दिन तक मैं भी गुड़ खाता था, आपके कहने से मैंने उसी दिन से गुड़ का त्याग किया। अब उससे आगे प्रवचन में कर रहा हूं। एक सप्ताह में हमारी विशुद्धि हुई, पुण्य हुआ, प्रभाव हुआ, जो हम अपनी तरफ से कह रहे। इसलिए इस बच्चे पर असर आया है, इसलिए हमारे साथ वेदनी का उदय हुआ कि इसने हमारी वाणी मान ली। जी हम अपनी तरफ से कह रहे, अपनी मानी इधर की तरफ से हम ही खा देते, हम कैसे कह देते बच्चे से, समझ गए? इसीलिए स्वयं के दोष मिटते हैं, वही दूसरों को उपदेश देते, तब उनका प्रभाव पड़ता है। पलवाने में समर्थ हैं, ऐसे चेहरा देखेंगे और समझ जाएंगे तुम कहां गड़बड़ कर रहे हो। यहां से मिटाओ, यहां से करो। सरलता से मानो तो सरलता से दोष मिटाएंगे, कठोरता से माने तो कठोरता से दोष मिटाएंगे, लेकिन दोष मिटाएंगे। अब बोलो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर हुआ है? अज्ञानी गुरु, अज्ञानी शिष्य, दोष छिपाते ही छिपाते। ज्ञानी गुरु और ज्ञानी शिष्य, हमने नहीं बोला, तुमने बोल दिया जल्दी से। अरे तुमने क्यों बोल दिया? हम बोलने के लिए क्यों रुक गए? जो तुमने बोला हमें वो नहीं बोलना, हमें कुछ और कहना है। ज्ञानी गुरु और ज्ञानी शिष्य, अगर रुक गए थे हम, अपने दोष यथा योग्य स्थान पर छिपाते हैं, अयोग्य स्थानों पर छिपाते हैं। यथा योग माने अयोग्य स्थानों पर छिपाते हैं, और योग्य स्थानों पर छिपाते भी नहीं है और मिटाते हैं। अंतर समझ में आया क्या कहा? तुम अपने दोस्त हर किसी से मत कहने लगो, वे छिपाने में समर्थ नहीं है और मिटाने की तो बात ही नहीं है। अपने दोस्त हर कहीं कहोगे, बदनाम हो जाओगे तुम, क्यों? वो छिपाने में समर्थ नहीं है। तो योग्य स्थान पर नहीं छिपाती, अयोग्य स्थानों पर छिपाती है। अज्ञानी की क्या विशेषता पता है? गुरुजनों को नहीं बताएंगे और छोटों को बता देंगे। तुमसे छोटी उम्र के लड़के होंगे, उन्हें सब बात बता दोगे, सब बता दोगे उल्टी सीधी सब, और गुरुजनों को नहीं बताओगे, वहां शर्माएंगे। जो बात माता पिता को बतानी चाहिए वो हर किसी को बता देंगे, माता पिता को नहीं बताएंगे। उनसे डर है, वे घृणा करेंगे, बदनाम हो जाएंगे। मन माता पिता, पता है माता पिता की छाती बहुत बड़ी होती है। देख लेना लोक में, बच्चे ने कुशील आचरण किया हो, पुलिस में चला गया हो, कुछ हो गया तो भाई माँ बाप अपने पैसे दे के छुड़ाती, मुकदमा लड़ती, अपने बच्चे को बचाने की जान लगा देती, कर्जा लेकर के भी उसकी जमानत कराती। मैं और क्या बेदोस्त आती बचाने, जिन्हें तुम बता रहे थे। कभी मत सोचो, गुरुजनों माता पिता पर भरोसा कभी मत छोड़ो। हाँ, तो क्या अंतर हो गया? ज्ञानी गुरु और ज्ञानी शिष्य अपने दोष हर कहीं नहीं कहते, और कहने योग्य स्थानों पर कहते भी हैं और मिटाते भी हैं। ऐसे गुरुओं के चरणों में जाना चाहिए। बहुत गजब है। आ गया संसार इच्छु? संसार इच्छु समझ गए? बोलो, संसार इच्छु का क्या मतलब है? दोषों को छिपाना चाहते। गुरु बहुत ताड़ना दें तो भी दोष मत छिपाओ, बता दो, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें बदनाम करना नहीं है। तुम दोष बताओगे तो मिटाने का उपाय बता देंगे वो। दोष छिपाने वाले को गुरु बता भी दें तो लीपापोती करता है। लीपापोती है, हाँ वो आपने देख लिया, हमारे भाव नहीं थे, हमारा अभिप्राय नहीं था, वो आपने देख लिया, हमारा अभिप्राय नहीं था। अरे अब इसका दोष कभी नहीं मिटेगा। स्वयं ने बताया नहीं और गुरुओं के बताने पर सफाई दे रहा है। इसलिए पंडित साहब की एक सूक्ति है बहुत अच्छी, सदा साफ रहो, सफाई कभी मत दो। क्या कहा? सदा साफ रहो। आपका जीवन, आपका आचरण, आपका चिंतन मंथन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए,
सफाई क्यों देना पड़े आपको? नहीं, हमारा अभिप्राय ऐसा था, हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे, इन्हें कह दी थी, उन्हें कह दी थी, हमारी गलती नहीं है, और हो गया वो तो भावुकता में हो गया, जल्दबाजी में हो गया, और तीव्र कर्म का उदय था, ये सब सफाई है। और जल्दी जल्दी भूल गए इतनी सारी बात। सफाई मत दो, साफ रहो। गलती है तो है, बस खत्म। गुरु कभी दुखी नहीं होते, ध्यान रखना। गुरु कभी नाराज नहीं होते, ध्यान रखना। गुरु कहते ही उसको है, आप पढ़ लेना, गुरु की गुरुता और शिष्य की शिष्यता, सब लिखा है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। तुमने गुरु बनाया ही इसलिए है। क्यों? तुम डायबिटीज के डॉक्टर या कैंसर के डॉक्टर के पास गए काहे के लिए हो? बीमारी मिटाने के लिए कि छिपाने के लिए गए हो? क्यों गए हो डॉक्टर के पास? मिटाने के लिए। तो वो तो कहेगा उहाड़, ऑपरेट करेगी, वो मिटाने के लिए कहेंगे ना आपसे। आप गए का इसलिए तो गए थे आप, तो ऐसे गुरु हैं। तो उन्होंने दोष ही छिपाना शुरू कर दिया, वो भी नहीं बता, मिटाओ कैसे? इसलिए हम जब भी कोई पहले दिन आता, पहले दिन पूछे काहे के लिए आए, सबसे पूछ लेते तुम काहे के लिए आए, काहे के लिए? कि हम उपचार कराने आए, उपचार कराने आया हूं है ना, पूजा में है ना, उपचार कराने आया हूं। तो ठीक है, उपचार कराना है, स्पष्टवादी बनना पड़ेगा। शर्म आती है, ठीक है, शर्म आओ, फिर क्या करें? शर्माने वाला व्यक्ति शर्म को छोड़ देता है। क्या माने पड़ा? शर्म का मतलब मालूम क्या होता है? शर्म क्या होता है? शर्म, शर्म माने सुख। पढ़ा है? कहां लिखा है शर्म माने सुख? 6 डाला जी में, और भी जगह लिखा है, और भी जगह लिखा है। शर्मदा, शर्म देने वाला माने सुख देने वाला। और भी जगह मिलेगा, भक्तियों में मिलेगा, शर्म माने सुख। चतुर्दशी में भी है, ब्रह्मचर्य चतुर्दशी क्या है, सिद्ध चतुर्दशी। पावन शिव शर्म, शर्म माने सुख। अर्थात शर्माने वाला व्यक्ति शिव शर्म को छोड़ देता है, अर्थात सुख को छोड़ देता है। दोषों के होने का कोई आशंका नहीं है। और जो कहता है ना हमें दोष नहीं है, हम क्या झूठ बोल रहे? कहा भी तुम झूठ बोल रहे? समझ में आ गया? 1 सेकंड पकड़ लेते हैं। अब ये हमारी बुद्धि नहीं तब पकड़ लेते थे, फिर महाबुद्धि के धनी कैसे पकड़ लेते होंगे? सोचो, आचार्य कैसे पकड़ लेते होंगे? चेहरा देख के ऐसा समझ जाते, एक हमारी सुनी नहीं, हमारी सुनी नहीं। पंडित साहब कहते हैं तुम अपनी मत सुनाओ, हमारी सुनो। शुरू में जब हम कम लोग थे ना, तो पंडित साहब बहुत सुन लेते थे, पढ़ लेते थे। अब पढ़ते ही नहीं हुए हमारे, हम दे भी दे ना, तुम 1 पेज का भी लिखे तो नहीं पढ़ते हो। बोले हम 5 मिनट खराब नहीं करेंगे, 1 पेज भी क्यों पढ़े? इतने 100 लोग हैं, अब हम कौन कौन की पेज पढ़े? उतनी देर में भगवान की पढ़ेंगे हम। पंडित साहब पढ़ते नहीं अब, मैंने ज्यादा नहीं सुनते। वो कहते भाई तुम आए, हम बहुत तुम लोगों से गुजर चुके, हम तुम्हारी बातों से समझ गए तुम्हें क्या कहना है, तुम्हारा चेहरा देख के समझिए तुम क्या कह रहे हो। अब तुम सुनाने पे ध्यान मत दो। अज्ञानी सुनाने पे ज्यादा ध्यान देता है, सुनता नहीं है। गुरु ने कही हाँ बस खत्म, जो उन्होंने कही बात तो बढ़ा दिया, खुद ही खुद की सुनाते रहे। स्वाध्याय में और पूजन में एक अंतर है, सुना है? क्या अंतर है? रतन चंद जी बड़े दादा प्रवचन करते थे इस संबंध में, तो क्या अंतर है बोलो? स्वाध्याय में भगवान की सुनते हैं और पूजा में भगवान को सुनाते हैं। डॉक्टर के पास जाके सुनाओगे नहीं तो चलेगा, लेकिन यदि डॉक्टर की नहीं सुनोगे तो नहीं चलेगा। डॉक्टर की सुनो, वो ज्यादा काम की चीज है। ऐसे विचार करना है इसमें से। मोक्षों के द्वारा बहुत आश्रय किया जाता है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।